धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड जीसस। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा, महिमामय खुदा, ज्योतिमय खुदा, अति करुणामय, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम प्रभु यीशु मसीह, यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज इस शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर में आपका स्वागत है। आइए हम प्रभु के दिए हुए इस पावन बेला में, इस सुनहरा अवसर में प्रभु के पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आए और उससे प्रेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप पे आज उपवास है या कभी रहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उपवास के दिन प्रार्थना करना और ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के वचन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप ऐसा करेंगे, यानी कि उपवास के दिन ज़्यादा वक्त, अपना ज़्यादा समय घड़ी पल प्रार्थना में और वचन में बिताएंगे, तो मेरे प्रियो, प्रभु आपके उपवास के दासा को देखेगा और आपके ऊपर दया करेगा और आपके उपवास का प्रतिफल आपको देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, फिर प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। आज हम जानेंगे कि उपवास रहने से क्या फायदा है। हालेलुया, मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि उपवास रहने से 6 फायदा होने वाला है। हालेलुया। हाँ, जब आप उपवास रहेंगे और उपवास में प्रार्थना करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के वचन में बिताएंगे, तो आपको 6 फायदा होगा। और कौन कौन सी 6 फायदा हैं? सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर उसके विषय में जानेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और प्रार्थना में चले, प्रभु से प्रार्थना करें, फिर वचन के ऊपर मनन करेंगे, फिर उसके बाद वचन के अनुसार प्रभु से बातें करेंगे। मेरे प्रियो, आज की प्रार्थना और वचन में शुरू से अंत तक बने रहिए, शामिल रहिए। आज की प्रार्थना और वचन को विश्वास से सुनिए, विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए, रिसीव कीजिए, क्योंकि आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा प्रभु आपके ऊपर दया करने वाला है, आपके जीवन के ऊपर प्रभुता करने वाला है, आपके जीवन में झांक कर आपके जीवन की कमी घटी जरूरत आवश्यकता को बहुत दया से पूरा करने वाला है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए मेरे प्रिय, प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा। यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। आपकी स्तुति हो खुदा, आपकी महिमा हो प्रभु, आपका आदर और सम्मान हो। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं कि तूने फिर एक और नए दिन हमें दिया है प्रभु। हमारे परिवारों को भी एक और नए दिन में लेकर आया है। एक एक मसीह भाई बहन को, उनकी पूरी फैमिली को एक और नए दिन में जगाया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, पूरे रात संभालने के लिए और एक और नए दिन में हम सबों के आंखों को खोलने के लिए तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आपके मीठा, मनोहर, अद्भुत, अनोखा, चमत्कारी मंगल नाम को ऊंचा उठाते हैं और ऊंचा करते हैं। और प्रभु आपके बेशकीमती लहू की जयकार भी करते हैं, आपके पवित्र लहू की जयकार भी करते हैं। यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सहायता कर प्रभु, मदद कर महान पिता परमेश्वर।
आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु। प्रभु अनुग्रह कर दीजिए, प्रभु दया कर दीजिए। इस प्रार्थना को प्रभु जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, मसीह भाई बहन सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, हे प्रभु उन सबों को आप ब्लेस कीजिए, उनके मन को, उनके ध्यान को एकत्रित कीजिए, ताकि आज की प्रार्थना के द्वारा उन लोग बहुत ऐसे आशीषें पाए। सहायता कर प्रभु, प्रार्थना के वक्त, वचन के वक्त जिनका ध्यान इधर उधर भटकता है, जिनका मन प्रार्थना में, वचन में नहीं लगता है, उनको तू छू प्रभु और इस प्रॉब्लम से उनको स्वतंत्र कर दे। धन्यवाद करते प्रभु, सबों का मन प्रार्थना और वचन में लगने पाए, ताकि सब आगे की ओर बढ़ने पाए, सब उन्नति करे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते, सुनास रे आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, कृपा कर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए। प्रभु अनुग्रह कीजिए, इस वक्त जितने लोग दुख दर्द पीड़ा में, उनके दुख दर्द पीड़ा को दूर कर दीजिए। जितने चिंतित हैं उनकी चिंता को दूर कर दीजिए। जितने डिप्रेशन में हैं उनको डिप्रेशन में से बाहर निकालिए। जितने बेचैन हैं, जिनके अंदर घबराहट है प्रभु, उनके बेचैनी को, घबराहट को दूर कर दे, ताकि उनका मन प्रार्थना में लग सके। सहायता कर प्रभु जी, मदद कर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी, आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। सहायता मदद गाइड कर दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु यीशु नासरी। प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। रहमत और जलाल के बदौलत दुनिया के नूर खुदा, महाप्रतापी राजा, आपका धन्यवाद हो। मेरे जीवन के मालिक, हृदय के राजा, मन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो। सहायता कर दीजिए प्रभु, मदद कर दीजिए महान पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आइए हम देखेंगे कि उपवास रहने से 6 फायदाएं कौन कौन सी हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की सुबह में हम जिस वचन के ऊपर मनन करने वाले हैं, वो वचन है मेरे प्रियो, निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय के उसका 25, 26 और 27 पद। मैं आपको बता दूं कि इस वचन में 5 फायदा के विषय में लिखा है। उपवास रहने से 5 फायदा कौन कौन से होगा, उस फायदा के विषय में लिखा है। और 6वां फायदा मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 17 अध्याय के उसका 21 पद में लिखा है। हालेलुया। आइए हम सबसे पहले निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय के 25, 26, 27 को पढ़ेंगे, फिर मत्ती 17 अध्याय के 21 को पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला फायदा ये है मेरे प्रियो, इसमें लिखा है कि आपके उन्नति के लिए प्रभु आपका अगुवाई करेगा। दूसरा फायदा ये है कि आपके जीवन से दुख, दर्द, पीड़ा को, रोग, बीमारी को प्रभु दूर करेगा। तीसरी फायदा है मेरे प्रियो, आप जहाँ रहेंगे वहाँ कुशलता बनी रहेगी। आपके आसपास के लोग आपके चलते, आपके कारण अच्छे से रहेंगे, सब प्रकार के आनंद से भरपूर रहेंगे। और तीसरी फायदा है मेरे प्रियो, प्रभु आपके आयु को पूरी करेगा। हाँ, कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु आपके प्राण को मृत्यु से बचाएगा। 5वां फायदा है मेरे प्रियो, आपका शत्रु आपके ऊपर आनंद नहीं करेगा, प्रभु करने नहीं देगा। हालेलुया। और 6ठी फायदा उपवास रहने से, लास्ट फायदा जो 6ठी है वो इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो मत्ती 17 अध्याय के 21 में कि प्रभु आपको वो अनुग्रह,
और आत्मा सामर्थ देगा जिससे आप पे शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहली फायदा क्या है? उपवास रहने से, उपवास में प्रार्थना करने से, वचन को पढ़ने से पहली फायदा ये होगा कि आपके उन्नति के लिए प्रभु आपका अगुवाई करेगा। दूसरी फायदा, आपका रोग, बीमारी, दुख, दर्द, पीड़ा दूर होगा। तीसरी फायदा, आप जहाँ रहेंगे वहाँ कुशल बनी रहेगी। चौथी फायदा, प्रभु हर एक दुर्घटना से आपको बचाएगा, वो आपके प्राण को मृत्यु से बचाएगा। पांचवा फायदा, आपका शत्रु आपके ऊपर आनंद नहीं करेगा। और छठी फायदा, उपवास रहेंगे तो प्रभु अपनी आत्मा सामर्थ आपके अंदर उड़ेलेगा जिससे आप पे शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं। खुद और दूसरों को भी शैतान से स्वतंत्र कर सकते हैं, आजाद कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, छुटकारा दे सकते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, उपवास रहिए। और सिर्फ उपवास रहने से ही नहीं होगा, बल्कि उपवास में प्रार्थना करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वचन में बिताना है। हालेलुया। तब प्रभु आपके उपवास के दासा को देखेगा और आपके ऊपर दया करेगा और उसका प्रतिफल आपको हाँ आमीन में देगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो खुदा। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। सहायता कर प्रभु, मदद कर। धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो। प्रभु अनुग्रह कर दीजिए, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, सहायता कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु तेरा जीवित वचन बोलता है कि जो कोई उपवास में प्रार्थना करेगा और वचन को पढ़ेगा तो उनको आगे बढ़ने में उनका अगुवाई करेगा, उनके उन्नति के लिए उनका गाइड करेगा, तो उनके जीवन से दुख, दर्द, पीड़ा को, रोग, बीमारी को दूर करेगा, तो उनके जीवन में कुशलता को बनाए रखेगा, उनके आयु को पूरा करेगा, उनके शत्रु को कभी उनके ऊपर आनंद करने नहीं देगा और शैतान को भी कभी हाविल होने नहीं देगा। तो होने दे प्रभु अपने वचन के अनुसार। तू ब्लेस कर जो आज उपवास है, जो आज फास्टिंग है खुदा, सहायता कर खुदा। धन्यवाद देते मेरे प्रियो। आप किसी भी दिन फास्टिंग रह सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि शुक्रवार के दिन ही आप पे उपवास रखें, फास्टिंग रहे। आप किसी दिन फास्टिंग रह सकते हैं, उपवास रह सकते हैं। हालेलुया। लेकिन उपवास के दिन प्रार्थना करना और प्रभु के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। और मेरे प्रियो, उपवास के दिन कुछ नियम भी है जिसका पालन करना होता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। जब आप पे यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय के उसका 4 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें परमेश्वर कहते हैं कि आजकल जैसा उपवास तुम लोग करते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उपवास के दिन तुम लड़ते हो, झगड़ते हो, आपस में दुष्टता से घुसा मारते हो। हालेलुया। सिर को झाव के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाना, इसी को तुम उपवास कहते हो। पर जिस उपवास से परमेश्वर कहते हैं कि मैं प्रसन्न होता हूँ, वैसा उपवास तुम नहीं रखते। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि मैं जिस उपवास से प्रसन्न रहता हूँ वो ये है कि अपने आप को पूरी तरह नर्म बनाओ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु क्या कहता है? 3 पद से वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु कहता है अपने आप को नर्म बनाओ। उपवास के दिन कोई झगड़ा लड़ाई नहीं। हालेलुया।
कोई दुष्टता की काम नहीं, कोई पाप बुराई नहीं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पूरी तरह हर बात में नर्म और दीन करना है। फिर अपने सर को प्रभु के सामने झुकाएंगे, टाट बिछाकर, राख फैलाकर, घुटने पे आकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी सुनेगा। आपकी प्रार्थना प्रभु तक जाएगी, प्रभु को सुनवाई होगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसका प्रतिफल प्रभु आपको हाँ आमीन में देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, उपवास के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन, जीवन के हर एक पल, हालेलुया बुराई से अपने आप को बचाना है। हालेलुया, सब प्रकार के पाप से, दुष्टता के काम से अपने आप को बचाना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे क्या होगा मेरे प्रियो, आप जब प्रभु को पुकारेंगे और जो कुछ के लिए पुकारेंगे, प्रभु आपके पुकारों को सुनकर आपके निकट आएगा और आपकी सहायता मदद गाइड करेगा और स्वर्ग से अपने हाथों को बढ़ाकर आपके मांगो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सहायता कीजिए प्रभु, मदद कीजिए, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिनका जीवन उपवास का, प्रार्थना का और वचन का, विश्वास का नहीं है। तू उनको उपवास का, प्रार्थना का और वचन का जीवन दे, विश्वास का जीवन दे, धैर्य का जीवन दे, हियाव का जीवन दे, धीरज की जीवन दे प्रभु, ताकि वो लोग उन्नति करें, समय पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें, आवश्यकता की चीज़ें आपकी ओर से बहुत ऐसे पाए। सहायता कर प्रभु, मदद कर, धन्यवाद देते हैं। सुनाश्री आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो कर्ज महाजन लोन से दबे हुए हैं, तो उनको बहुत जल्द कर्ज महाजन लोन से स्वतंत्र कर, अपने स्वर्गीय भंडार से उनके कर्ज महाजन लोन को तू भर दे, चुका दे। सहायता कर लॉर्ड जीसस, तू सब कुछ कर सकता है। हाँ प्रभु, तेरे लिए कोई काम बड़ा नहीं, कोई रोग बीमारी भी बड़ा नहीं, कोई समस्या बड़ा नहीं है। हे प्रभु, अनुग्रह कर, जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, उन सबों के ऊपर तू तरस खा, उनके परिवार के एक एक सदस्यों के ऊपर भी तरस खा, ताकि सब प्रभु जी भला चंगा रहे और सब प्रकार के आनंद से प्रभु जी भरपूर रहे। सहायता कर प्रभु, धन्यवाद देते। सुनाश्री आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आज की सुबह में ये भाई के बहने बात जनाजान बड़े बुजुर्ग जो कुछ भी आपसे मांग रहे हैं स्वर्गीय पिता, अपने लिए या अपने भाई बहन के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, माता पिता के लिए, होने दे प्रभु इनके मांगों को तू पूरा कर। मांगने से बढ़कर तू इन्हें दे, बहुत से ढेर अधिक प्रभु तू इन्हें दे, ताकि ये लोग खुशियों से भर जाए और भी इनका विश्वास आपके ऊपर अटल हो जाए प्रभु। सहायता कर प्रभु, कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, उनकी भी दी हुई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय आपकी हजूरी में हम रखते हैं। हे प्रभु, तो अनुग्रह कर प्रभु, सबों के दिए हुए भेजे हुए प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर आप दृष्टि कीजिए, ताकि उसका उत्तर सबों को हाँ आमीन में मिल सके। सहायता कर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु। सबों के ऊपर ध्यान दे, सबों के ऊपर अपनी नजरें, अपनी दृष्टि को बनाए रख। सहायता कर प्रभु, धन्यवाद देते। यीशु नासरी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा। सहायता कर दीजिए, मदद कर दीजिए प्रभु। सबों के उपवास का प्रतिफल प्रभु तू दे, सबों के मेहनत परिश्रम को प्रभु जी सफल कर प्रभु। सहायता कर प्रभु, धन्यवाद देती। सुनाश्री आपका धन्यवाद हो प्रभु। यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सहायता कर, मदद कर मान पिता परमेश्वर, जो दारू पीते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अनेक प्रकार के नशे का सेवन करते हैं, गुटखा, पान, हे प्रभु अनुग्रह कर स्वर्गीय पिता, नशे से उनको स्वतंत्र कर दे। जो गाली गलौज करते, मारपीट करते प्रभु, उनको शांति दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु अनुग्रह कर मान पिता परमेश्वर, घर के कलेश को दूर कर दे प्रभु, अशांति को दूर करते, अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट शैतान की छाया को घर से आउट करते, निकालते प्रभु। घर में सुख शांति समृद्धि को प्रभु जी बनाए रख, जीवन में चैन दे प्रभु। धन्यवाद देते, वो मांगते प्रभु, धन्यवाद देते। आपकी स्तुति करते हैं लॉर्ड जीसस, आपकी महिमा करते क्योंकि आप इसके योग हो। धन्यवाद करते प्रभु। ये भाई, ये बहन जिस किसी के लिए आपसे दुआ कर रहे हैं स्वर्गीय पिता, अपने हस्बैंड के लिए,
वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता भाई बहन के लिए प्रभु, अपने रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसी के लिए प्रभु जी, दोस्त के लिए प्रभु जी, दुआ करें। इनकी दुआ को तू कबूल कर और उसका उत्तर इनको, हाँ प्रभु, इन सबों को हाँ आमीन में दे। धन्यवाद देते, सहायता कर, बीमारों को छू और चंगाई दे। दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के अंदर तू अपनी आत्मा सामर्थ को उड़ेल दे ताकि वो शैतान से स्वतंत्र हो जाए। सहायता कर प्रभु, सब कुछ ठीक करते, सब कुछ सही करते प्रभु। धन्यवाद देते, सुनाश्री आपकी स्तुति भय प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते, सुनाश्री आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। सहायता मदद गाइड करते लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा हो प्रभु। आज की प्रार्थना और वचन सब सुनने वालों के जीवन में कार्य करने पर, बहुत से प्रभु जी चमत्कार करने पर, अद्भुत अनोखा काम करने पर, आश्चर्य कर्मों को करने पर सहायता कर। सबों के लिए प्रभु उन्नति का कारण ठहरे प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु। धन्यवाद देते, सुनासी आपका धन्यवाद हो। सहायता कर, सबों को ब्लेस करते प्रभु, सबों को आशीषित करते प्रभु, सबों को सुखी से रख स्वर्ग के पिता, सबों के जीवन में चैन दे प्रभु। धन्यवाद देते, सुनाश्री आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, यीशु नासरी आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, अनुग्रह दे और कृपा कर दीजिए प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, दया कर, कृपा कर प्रभु तक महान परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अनुग्रह दे और कृपा कर दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सुनासी आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। सहायता मदद गाइड कर दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते, छूले प्रभु, उन सबों को छूले जो पीड़ा में है, उन सबों के ऊपर तरस का जो कर्ज महाजनों से दबे हुए हैं प्रभु, काम से क्रोध से दबे हुए स्वर्ग के पिता, सबों के जीवन में शांति दे, चैन दे प्रभु। अपने वचन के अनुसार सबों को सुख दे प्रभु, विश्राम दे। धन्यवाद देते हैं, सुनाश्री आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा प्रशंसा करते। सहायता कर, मदद कर माता पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सुनाश्री आपका धन्यवाद हो प्रभु। जिनके अंदर गलत बातें उत्पन्न होता है प्रभु, नेगेटिव बातें उत्पन्न होता है, जिनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है प्रभु, तो उनको शुद्ध विवेक दे, उनके अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, नए सिरे से आत्मा उड़ेल प्रभु जी। नेगेटिव बातों को निकाल करके पॉजिटिव बातें भर दे, नकारात्मक ऊर्जा को निकाल करके सकारात्मक ऊर्जा भर दे। सहायता कर प्रभु। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु। सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले प्रभु जी। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं स्वर्गीय पिता यीशु नासरी। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए, प्रार्थना में शामिल होइए और प्रार्थना को शेयर भी करना। ऐसा करने से प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी और आप पे भाला चंगे रहेंगे, सब प्रकार के आनंद से भरपूर रहेंगे। हालेलुया। किसी भी चीज़ की, बात की, भली वस्तु की कमी घटी आपके जीवन में नहीं होगी। तो मेरे प्रियो, आज शाम 4 बजे की प्रार्थना को जरूर रिसीव करना। आज शाम 4 बजे की प्रार्थना में जरूर शामिल होना और जितना ज़्यादा हो सके प्रार्थना को एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, ताकि जैसे प्रभु का राज स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। जैसे प्रभु की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। मेरे प्रियो, अगर आपके द्वारा कोई अपना मन प्रभु की ओर फिराता है, कोई अपने अंदर बदलाव लाता है, उद्धार पाता है, हालेलुया मेरे प्रियो, उसका प्रतिफल आपको बहुत ऐसे मिलेगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, उसका प्रतिफल किसी रीति से आप न खोएंगे, आपको मिलेगा ही। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस करेगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की दिक्कतें, समस्याएं, परेशानी है, तकलीफें हैं, तो कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं। हम रोज डेली प्रतिदिन आपके कमेंटों को पढ़ते हैं, आपकी दी हुई प्रार्थना, निवेदन, प्रार्थना विषय को प्रभु के हजूरी में रखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। खुद प्रभु यीशु मसीह बोला है। हालेलुया। विश्वास कीजिए, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। भरोसा रखिए, प्रभु समय पर सब कुछ पूरा करके, उपाय करके आपका मुहैया करेगा।
अपने विश्वास भरोसा को प्रभु के ऊपर अटल बनाए रखिए और सब कुछ पाने की आशा प्रभु से रखिए। प्रभु आपको देगा, किसी भी चीज़ के लिए आपको निराश होने नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे मेरे प्रियो। प्रभु आपको बहुत ऐसे बढ़ाए, आपके परिवार में प्रेम भाव एकता में मिले, आपकी आत्मा दे, आपके जीवन में शांति, आपके धन में बढ़ोतरी और आगे बढ़ने में आपका अगुवाई करे, उन्नति करने में आपका अगुवाई करे। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।